हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। आज के दिन एक विशेष दिन है। आज के आराधना में परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। आज के इस सभा के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेंगे, ये मेरे विश्वास हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर मोसेस जो मलियाबाद चर्च के पासबान हैं, वो हमारे बीच में हैं और वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करें, अपने आंखों बंद करेंगे, परमेश्वर सम्मुख चलेंगे, हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों को एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना में हम सब मिलकर सम्मिलित होकर अपने परमेश्वर के सारे उपकारों को याद करते हुए हम धन्यवाद देने पाए कि परमेश्वर आज का एक विशेष दिन हम सबों के जीवन में जोड़ा है कि हम अपने परमेश्वर को उपकारों को याद करते हुए हम उसकी आराधना, उसकी महिमा और तारीफ करते हुए, उसके आंगन में प्रवेश करते हुए उसकी महिमा और तारीफ का धन्यवाद दे सके। हमारे जीवित महान यीशु, हम सबों को परमेश्वर आपने संभाला है और तेरे नाम की स्तुति आराधना हम करने पाए। हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसके सम्मुख हम झुकते हैं। वो सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, वो मुर्दों में से जी उठा वो परमेश्वर यीशु मसीह है जिसके लहू से हम खरीदे गए हैं, छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर, हम आपके दास को प्रभु जी, इस सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह के हाथ हम देते हैं। इस माध्यम जितने लोग परमेश्वर जुड़े हैं आपकी आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रभु, उनके दिलों में परमेश्वर के राज्य उपस्थिति आने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इस सेवकाई को आप आगे लेके चले। आपके दास को, सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह, आज की मीटिंग को परमेश्वर के हाथ हम रखते हैं। आपकी उपस्थिति हम सबों के जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा मजबूत करिए और इस कलीसिया को, सेवकाई को आशीष को परमेश्वर बढ़ाइए और परमेश्वर आपको दास के इस्तेमाल करिए। और तेरे हाथों में इस मीटिंग को, इस आराधना सभा को रखते हैं। सब चीजों परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबों को यीशु के हाथों में रखते हैं और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर मोसेस, थैंक यू। जितने लोग और भी उपस्थित हुए हैं, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करता हूं और प्रभु आपको आशीष दें। और आइए हम आराधना में प्रवेश करेंगे और जब गीत गाया जाएगा हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम ताली बजाकर गीत गाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन, आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। उसकी करुणा, उसकी दया के कारण आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से हम सब धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच आपके अनुग्रह से हम पूरी कलीसिया प्रभु आज एक साथ मिलकर प्रभु आपके सम्मुख है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आज की सुबह पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों को भरने पाए, हमारे घरों को भरने पाए, हमारे परिवारों के बीच में होने पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपके नाम में आज सारे बंधन टूट जाएंगे प्रभु। आपके नाम में बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में आज हम देखेंगे। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है प्रभु। और आज की सुबह प्रभु परमेश्वर, हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे ताकि आपकी आराधना, आपकी महिमा प्रभु, आपकी स्तुति करने पाए प्रभु। अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं, अपने आप को दे देते हैं प्रभु। आत्मा, मन, शरीर प्रभु आपको अर्पण करते हैं। हमें अपने हाथों में ले पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। हम धन्यवाद देते हैं। हमें से हर एक को अपने हाथों में ले और हमें चला प्रभु जी। इस समय को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम अपने प्रभु यीशु मसीह की जय को गाएंगे, इस गीत को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आज की सुबह
अपने सारे बोझ और चिंताओं को उसके चरणों में डाल देंगे और हम घोषणा करेंगे, हमारा परमेश्वर हर असंभव को संभव करेगा। उसके छुटकारे की, चंगाई की घोषणा अपने जीवन में हम करेंगे। उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। सारे बंधनों को टूटते हुए अपने जीवन में देखेंगे। ओ परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे और विश्वास के साथ घोषणा करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करेंगे। इस गीत को गाएंगे। हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा 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 हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। आमीन। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, प्रभु अनादि अनंत, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करेंगे। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा 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 हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा 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 हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। आमीन। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। वो अल्फा और ओमेगा है, आशीषों का सोता है, सृष्टि का आधार है। आमीन। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। आमीन। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। हाथों को उठाकर कहे, महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की,
यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। आमेन। उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हम तो मसीह के गीत गाएंगे, हम तो यीशु की स्तुति करेंगे, ओ उसकी स्तुति करेंगे धन्यवाद देते हुए। हालेलुया। हम तो मसीह के गीत गाएंगे, हम तो यीशु की स्तुति करेंगे। उसने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। आमेन। हम तो मसीह के गीत गाएंगे, हम तो यीशु की स्तुति करेंगे। उसने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। आमेन। हम तो गिरे हुए थे पापों में, नरक भी जाने वाले थे। हम तो गिरे हुए थे पापों में, नरक भी जाने वाले थे। यीशु ने अपने खून से चुका दिया दंड सारे पापों का। यीशु ने अपने खून से चुका दिया दंड सारे पापों का। इसीलिए सदा उसे धन्यवाद देंगे, इसीलिए सदा उसे धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इसीलिए सदा उसे धन्यवाद देंगे। हम तो मसीह के गीत गाएंगे, हम तो यीशु की स्तुति करेंगे। उसने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। आमेन। शांति आनंद दिया मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा भी मुझे दिया है। शांति आनंद दिया मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा भी मुझे दिया है। उसकी राहों में चलने में मेरी अगुवाई वो करता है। उसकी राहों में चलने में मेरी अगुवाई वो करता है। इसीलिए सदा उसे धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इसीलिए सदा उसे धन्यवाद देंगे। आमेन। हम तो मसीह के गीत गाएंगे, हम तो यीशु की स्तुति करेंगे। उसने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। एक दिन वो वापस आएगा, मुझको स्वर्ग ले जाएगा। एक दिन वो वापस आएगा, मुझको स्वर्ग ले जाएगा। सदा काल सुख से रहूंगा, यीशु की स्तुति करता रहूंगा। सदा काल सुख से रहूंगा, यीशु की स्तुति करता रहूंगा। इसीलिए सदा उसे धन्यवाद देंगे। इसीलिए सदा उसे धन्यवाद देंगे। हम तो मसीह के गीत गाएंगे, हम तो यीशु की स्तुति करेंगे। उसने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद देंगे।
ओ वो हमारी अगुवाई करता है, अपने शांति और आनंद से उसने हमारे जीवन को भरा है। पवित्र आत्मा भी मुझे दिया है और अपनी राहों में वो मेरी अगुवाई करता है। एक एक पल उसने हमें संभाला, धन्यवाद देंगे उसे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमें संभालता है। माता पिता छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करें। आज की सुबह प्रभु से कहें, प्रभु आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। प्रभु मेरे जीवन के सबसे निचले क्षणों में प्रभु परमेश्वर आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे उबारा प्रभु जी, चट्टान पर खड़ा किया है प्रभु, कीचड़ से निकालकर, दलदल से निकालकर प्रभु जी मुझे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज कैसी भी मुश्किलें सामने क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां महसूस क्यों ना कर रहे हो, अपने आप को प्रभु के चरणों में दे दें और उससे कहें, प्रभु आप संभाल सकते हैं, प्रभु मैं नहीं संभाल सकता, प्रभु मेरे जीवन के हर एक चीज को प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप संभाल सकते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं और आपके हाथों में, चरणों में अपने जीवन को देते हैं, अपनी तमाम बातों को देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप संभालें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत वायदे के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए समर्पण के साथ कहे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। धन्यवाद के साथ हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु
संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उसने उठा लिया। धन्यवाद देते हुए कहेंगे, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथों को उठाकर कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर धन्यवाद के साथ कहेंगे, प्रभु आपका वायदा है मुझे आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। प्रभु इसलिए मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, मेरे अंदर कोई भय नहीं होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप मेरे साथ हैं और आपने वायदा किया कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ओ अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद के साथ हम कहेंगे, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद प्रभु। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, एक एक पल आप हमारे साथ हैं। जब सबने छोड़ दिया प्रभु आप हमारे साथ खड़े थे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हमें जीवन देने वाले प्रभु परमेश्वर, मृत्यु और नरक को जीतने वाले परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ हमारे लिए सब कुछ आपने जीत लिया प्रभु, आप योग्य हैं। यीशु धन्यवाद। हे जीवित
तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आमेन। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हाथ उठा कर गए। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। एक बार और कहे, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा हो प्रभु परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु जी। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना
झुकूंगा, सातादर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। हाथ उठाकर कहे प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। ओ हाथों को उठाकर अंतिम बार हम कहेंगे प्रशंसा हो प्रभु परमेश्वर, प्रशंसा हो मैं प्रभु यीशु की, कितना महान, हालेलुया, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। वो सचमुच महान है। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आप सचमुच महान है प्रभु जी। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपके तुल्य कोई दूसरा नहीं प्रभु। आपका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। अपने जीवन में प्रभु आपको राजाओं का राजा, अपना जीवन का प्रभु हम प्रभु घोषित करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद जो आप हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करने जा रहे हैं। आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमारे जीवनों में एक नए कार्य को प्रभु आप करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, जो उसके अनुग्रह से हम सबको देखने का अवसर दिया है। और इस समय है जब वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 23 से लेके अंत तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 23 अनवर्ड। इब्रानियों 11:23। इसको मैं पढ़ूंगा और आप लोग अपने बाइबल में देखते हैं। इब्रानियों 11:23 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने
सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वैसा आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और इफ्ता का और दाऊद और समूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise be to God Almighty. Praise be to God Almighty. Reverend Charles in Lucknow, we love you. We bless you. We bless your ministry. We bless your hard work. You have toiled so many years and you are going forward. You have done so many ministries. You have built so many lives. You have baptized so many numerous people, precious souls you brought into the kingdom of God. Reverend Charles, you have a beautiful family. You have a beautiful, glorious ministry. May the Lord be with you. We greet you from Tirunelveli, 4th Ministries. May the Lord be with you and bless your ministry, expand your ministry, and you will be a blessing to many millions in this nation. The future of each and every person in your church will be under your anointing. The joy of your people will be more and more, and all the success of your pastors and leaders in your ministry will be great. I pray for the success of all the pastors and the leaders in your ministry. Changes will come, good changes, and you will be exalted.
and the highway you go, the Lord has appointed a highway that you can go forward without any trouble. There is no small roads. Highway. The Lord has given you beautiful, protected highway. Go through that highway in the ministry. Keep your testimony. Be sharp in your conscience. Be sharp in understanding. And be the target of God. God had the target. His target is you and your family. And your target will be great. Find out your target. Go towards the target. Reach the target in Jesus' name. Your prayers will be excellent. Your prayers will bless many families, restore many families. Your prayers will support all the missionaries. They will go forward. Hallelujah. Your burden. We know how much burden you have for the ministry, for the perishing souls in India. So, Reverend Charles, the Lord knows your burden. He will bless you according to His promises. And you will receive the crown. God has prepared a crown for you. And wait till the Lord gives you the crown. From Tirunelveli, we as Fourth Ministries bless you and your family and all the pastors, all the leaders and all the believers who supported you. And whoever supports your ministry, they will be blessed. They will be identified. May the Lord be with you, Pastor Charles. Be healthy. Restore all the blessings in your life. Gather everything together. You will gather silver and gold. You will gather all the nations together. The Lord's hand will be upon you. We pray from Tirunelveli. We bless you, Reverend Charles in Lucknow. Thank you. Thank you. लोग ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें. Praise the Lord. Amen. It's a wonderful now word of God with the greetings. Praise the Lord. मेरे पास्टर और इतने साल के बाद भी उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध में उनके साथ रहता हूँ. मैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. ओके. अब परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे स्ट्रेट अवे. आज के वचन इब्रानी की किताब 11वां अध्याय से पढ़े थे. उसमें से आज कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे. आनंद करने का विषय यही है कि द फेथ इन द लाइफ ऑफ मोसेस. फेथ इन द लाइफ ऑफ मोसेस. मूसा के जीवन में विश्वास. थोड़ा ध्यान से ये चीज को आपको सुनना बहुत जरूरी है. मूसा परमेश्वर के दास था. इज़राइल लोग को मिस्र देश से निकाल कर लाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था. मूसा के जन्म से लेकर और वो आखिरी तक आप बाइबल में देख सकते हैं. निर्गमन की किताब 2 अध्याय से शुरू होता है उनके जन्म. तो जब बड़ा हुआ और उसके बाद परमेश्वर के बुलावट आता है. परमेश्वर ने उनको ले जाकर ना पहुंचाते हैं और मिस्र देश में जाकर फिर अपने लोगों को आश्चर्य कर्म के द्वारा वो वापस लेकर आता है. फिर लाल समुद्र के द्वारा, फिर उसके बाद जंगल के द्वारा, जंगलों में होकर जब फिर आखिरी में जहाँ पहुँचाना है वहाँ उसका नज़दीक जाकर तक वहाँ पहुँचा दिया था. सो मूसा के जीवन में जो विश्वास की चीज़ें थी उस चीज़ को देखकर
जब हम सीखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर भी एक जागृति आ जाएगी, ऐसे विश्वास आ जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं और पढ़िए मेरे साथ इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 24 से लेकर 26 तक। विश्वास आम ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। इस जगह पर विश्वास की बातों को हम देख रहे हैं। पहले बात तो विश्वास क्या है उसको पहले जान लें। इसका पहला वचन पढ़ें 11वां अध्याय में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसके ऊपर हम आशा रखते हैं वो हमें नहीं मिला है, लेकिन उसके ऊपर आशा रखते हुए मिलेगा, एक सोचकर विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा मैं उसको पा सकता हूं। ये चीज विश्वास, जिसके ऊपर भरोसा रखते हैं उसको विश्वास कहते हैं। दूसरी बात है, और अनदेखी वस्तु के ऊपर जो चीज है क्या है कि हम नहीं देखते हैं और अभी यीशु को देखा नहीं है, स्वर्ग को देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है, प्रभु यीशु को हम देखेंगे, यीशु वापस आएंगे। ये विश्वास है। मूसा के जीवन में कैसे विश्वास था देखेंगे। अभी हम पढ़े थे इसमें 24वां वचन, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मूसा ने विश्वास में बढ़ा है। उनका शरीर तो बढ़ता गया था, साथ साथ उनके आत्मिक जीवन में उनका विश्वास भी बढ़ता गया है। विश्वास में बढ़ने के बाद वो बड़ा होने के बाद उसको लाया गया था, उनको लाकर उनके महल में आकर वो रहने लगा। उसको फिरौन का बेटा कहलाया गया था। थोड़ा ध्यान से सुनिए। बड़ा होने के बाद, जब तक बड़ा नहीं हुआ था कि माँ के पास से रहता था, बड़ा होने के बाद वो आकर फिरौन के बेटी का उनके महल में रहने लगा और उस जगह पर वो बेटा कहलाया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आत्मिक जीवन में बढ़ता है उसके लिए जब कोई भी अगर आत्मिक जीवन में बढ़ता है उसको एक दिन इनके ऊंचा पद में ले जाकर परमेश्वर क्या करेंगे, रखते हैं। बढ़ने वाले के लिए आशीष मिलती है। मूसा बढ़ा था, विश्वास में बढ़ता गया। उसके विश्वास को एक साथ बढ़ने के बाद उसको क्या है कि फिरौन का बेटा ये कहने का ये क्या अधिकार मिला है। कई बार हम लोग को आशीष आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं मिलती है, हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें क्या करना कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, कलीसिया की संगति में रहना है और कई चीज़ें के हमें क्या करना, प्रभु जो चाहते हैं उसको करना है। एक पौधा अगर बढ़कर अगर पेड़ अगर बन जाता है उसके लिए उसका कारण पानी है, खाद है, देखभाल है और सही जगह पर है। सही मिट्टी में होना चाहिए। सही मिट्टी मतलब सही जगह पर, मतलब सही कलीसिया में होना चाहिए। सही देखभाल करने वाले पास्टर के अंडर में रहना चाहिए। सही वचन सिखाने वाले, खाद डालने वाले के पास रहना चाहिए। सही पानी प्रार्थना करने वाले के पास रहना चाहिए, तब विश्वास में बढ़ पाएंगे।
अब और एक बात है, जहां पर जब बढ़ने के बाद उसको पता चल गया है कि उसको निर्णय लेने के लिए एक समय आ गया है, एक पहचान भी इसके अंदर आ गया। पहचान क्या है? वो फिरौन की बेटा ना कहलाए जाने से इनकार कर कर परमेश्वर के लोग के साथ संगति करना भला है, उनको दुख उसको उठाना भला है समझा। आत्मिक जीवन में जो विश्वास में बढ़ता है वो सही तरह क्या करता है कि उनका समझ उसके जीवन के अंदर आ जाता है। मैं किसका बेटा हूं, किसका बेटा, मैं कहाँ हूं, मैं जहां पर फिरौन का बेटा हूं या परमेश्वर के लोग के साथ परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, ये समझ आ जाता है। कई लोग के अंदर समझ नहीं है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के बावजूद भी बना समझ नहीं है। ये समझ नहीं होने के वजह से कई परेशानियां जीवन में उनके वो क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कई परेशानी उनके जीवन में आती हैं। मैं जब भी बोलता हूं केवल विश्वासियों के लिए नहीं बोलता हूं, सेवक लोग के लिए भी मैं कहता हूं, एक समझ नहीं क्यों नहीं है। विश्वास में अगर आप बढ़ोगे, विश्वास में बढ़ता गया, उसके बाद उनको समझ ये आ गया कि मैं ना इतना बड़ा एक बड़े महल में रहने से अगर फिरौन की बेटा कहलाए जाने से अधिक उत्तम यही है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ जाकर दुख उठाऊं। एक समझ, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर क्या कर रहने का। मेरे प्रियो, आपकी समझ क्या है? परमेश्वर के लोग को साथ संगति करना और आपके ऊपर पहचान क्या, आप किसके बेटा है। मैं हमेशा समझता हूं आई एम द ऑनरेबल सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ए सर्वेंट ऑफ द ऑनरेबल सर्वेंट ऑफ गॉड। जो महान परमेश्वर का मैं एक सेवक हूं, मैं कहता हूं, क्योंकि मैं पहचान लिया है। मेरे पहचान, मैं पहले कहां जहां था वो नहीं, अभी प्रभु यीशु को जानने के बाद, विश्वास में बढ़ने के बाद, अब प्रभु को मैं जानने के वजह से प्रभु के लिए जीना है। कई कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, आत्मिक उन्नति विश्वास में नहीं बढ़ने की वजह से, लोगों के ऊपर निर्भर रहने की वजह से, संस्थाओं के ऊपर निर्भर रहने की वजह से, परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहने की वजह से आत्मिक जीवन में आशीष खोकर बैठे हुए। हमारे परिवार में भी अगर आशीष आना हो, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, तब आत्मिक उन्नति में जब बढ़ेंगे, सारे शारीरिक में सारा चीज़ें आवश्यकता और जितने हमारे जीवन में आवश्यकता है, संसार की चीज़ सारी चीज़ें परमेश्वर देंगे। ओके, सो अब ये कैसा हुआ? फेथ टॉट मोसेस, विश्वास ने मोसेस को सिखाया कि तुम कौन हो, तुम कहां हो, किस जगह पर हो। जो परमेश्वर पर जो विश्वास किया है, उस परमेश्वर पर विश्वास उनको क्या है कि सही पहचान में अपने सही लोग के पास सही मार्ग में चलने के लिए मदद किया। अब हम लोग का टॉपिक तो यही है, विषय तो यही है, मूसा के जीवन में विश्वास है, उसको मन में रखे रहना है। तो जब विश्वास जब हम करते हैं, मूसा ने अपने जीवन में विश्वास किया था। हम लोग करते कहने से मूसा ने विश्वास किया, लेकिन वो उसके द्वारा उसको क्या मिला, और ये इसी प्रकार आएंगे इस साइड में। जो हम जब हम विश्वास करते हैं, जी हमारे विश्वास करने वाले के लिए जो विश्वास हो वो विश्वास क्या कर सकता है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपके विश्वास क्या ला सकता है, क्या कर सकता है। कई बातें हैं, मैं कुछ बातें संक्षेप में बताकर मैं खत्म करूंगा। सो व्हाट सच टाइप ऑफ फेथ विल ब्रिंग टू यू, मतलब आप ऐसे इसी प्रकार की विश्वास आप मेरे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या ला सकता है। नंबर 1, पहले चीज तो
your faith will protect you and your own people. विश्वास अपनों को बचाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे? इब्रानियों 11:7 अब देखेंगे. नूह के विषय में लिखा हुआ, पढ़िए. विश्वास ही से हाँ। नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है. इस वचन में विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया. विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने कहा नूह से, तुम एक जहाज बनाना है. बाढ़ नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, समुद्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तुम क्या करना है? एक जहाज बनाना है. अगर सारी स्थिति फेवरेबल नहीं होता है, हमारे साइड में नहीं होता है, हमारा साथ नहीं देता है, अगर कुछ भी कहेंगे, पास्टर कहेंगे इस जगह पर अभी एक जहाज बनाइए ना, बाढ़ तो नहीं है, पानी तो नहीं बरस रहा, कौन पास्टर की बात को सुनता है? पास्टर तो पागल गए, उनको कुछ नहीं आता है. ऐसे गर्मी के मौसम में जहाज बनाने के लिए कह रहे हैं. ऐसे गर्मी के मौसम में परमेश्वर ने कहा होगा, लेकिन नूह ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया था. विश्वास कर उसने जहाज बनाने शुरू किया. लोग ने मजाक करने लगे, लोग उसको डांटा, कहने लगे ए नूह बाबा आप क्या कर रहे हो ना. लेकिन उसने जहाज जब बना लिया, लोग तो उनको निंदा करते रह गए और उन्हें अपमान करते रह गए, मजाक करते रह गए, लेकिन उसके लिए वो चिंता नहीं किया. उसके एक ही विश्वास था, हमको जहाज बनाना है. परमेश्वर ने बताया. ये संसार में अगर यीशु के पीछे चलना हो, लोग अपमान करेंगे, लोग आपके साथ नहीं देंगे, मजाक करेंगे, कुछ भी कहेंगे लोग हमारे बारे में. ये संसार हमारी नहीं है. एक दिन प्रभु के पास जाना है. हमारे जो संसार है स्वर्ग है. इसलिए हमें क्या करना कि ना बिल्कुल सारे चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, विश्वास के साथ परमेश्वर की जो कार्य कहा था जहाज बनाओ. आज प्रभु ने हमारे हाथों में सेवकाई दिया है, हर एक विश्वास के हाथों में सेवकाई दिया है. वो नंबर 1 अपने आत्मिक के जीवन की जहाज बनाना. दूसरी बात है कि कलीसिया मिलकर जहाज बना है, ताकि उस कलीसिया के अंदर और भी लोग आ जाएं जो यीशु को क्या है कि उनके बारे में जानकर जो उद्धार पाते हैं. वो जहाज क्या? प्रभु यीशु है. हालेलुया. वो जहाज प्रभु यीशु है. उस यीशु के पास आ जाए. उस यीशु के जहाज के अंदर जितने लोगों ने प्रवेश किए थे सब बच गए थे. कितने लोग प्रवेश किए थे? कोई भी नहीं प्रवेश किया था बाहर के लोग. आखिर में नूह, उनके परिवार मिलाकर 8 लोग और भी जानवर लोग प्रवेश किए थे, सब बचाए गए थे. आपके विश्वास आपको बचाएगा परमेश्वर पर. आपके विश्वास आपके परिवार को बचा सकता है. आपके विश्वास आपके रिश्तेदार को बचा सकता है. आपके विश्वास आपके कलीसिया को बचा सकता है. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. कारण यही है, why we are not able to save our family. क्यों हमने अपने विश्वास को क्या करें, हमें ना हम अपने परिवार को बचा नहीं पाते हैं. हमारे अंदर विश्वास है, हम अपने परिवार के अंदर कमी गट्टियों को देखते जब तक रहेंगे तब तक कलीसिया परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते हैं. उसको प्रभु के हाथों में दिया. विश्वास करें, मेरे घर के समस्या ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, सब रहेगा, सब खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में. विश्वास के साथ बीमारी के ऊपर विश्वास के साथ यीशु के नाम में बीमारी ठीक हो जाएगी. विश्वास के साथ कहें, तब परमेश्वर कार्य करेगा. हम समस्या को देखकर डर जाते हैं, विश्वास रख नहीं पाते हैं.
पैसा नहीं तो डर जाते हैं, हमारे पास आगे चलकर नौकरी नहीं तो डर जाते हैं, शादी नहीं हो रहा तो डर जाते हैं। प्रभु से कहेंगे ये हो सकता है यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा मूसा से, कहो मूसा ना तुम जहाज बनाओ, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाढ़ नहीं था, लेकिन बनाया। आप विश्वास करते चले जाइए, दिखाई देता आपके जीवन में आगे कुछ नहीं हो सकता है। सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन परमेश्वर के कार्य होने वाला है, होगा वो एक दिन आश्चर्यकर्म होगा। उस दिन आप बहुत बड़ा आनंद मनाएंगे। आज सबसे बड़ा बाढ़ आ गया, बाकी लोग सब नाश हो गए थे, लेकिन नूह बच गया था, उनके परिवार। अब नूह खुशी से रह रहा है। विश्वास, आपके विश्वास आपके परिवार को बचा सकता है, अपनों को बचा सकता है। दूसरी इसमें उदाहरण में देखूंगा, और उस 11वां अध्याय में इब्रानियों में 31वां वचन पढ़े। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यरीको के अंदर परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को, यहोशू को, आप जाकर यरीको को जीतोगे, यरीको को दीवार तोड़ोगे। जब उससे इससे पहले जो लोग जाएं, ये कि सब कुछ करें, इन्होंने कुछ स्पाई लोग को, जासूसी करने वाले लोग को भेजा था। परमेश्वर के लोग गए थे, इजराइल लोग। सो पता चल गया था कि यरीको लोग को कुछ इजराइल लोग हमारे जिसके अंदर घुस गए, आ गए, प्रवेश कर लिया, उनको पकड़ो, उनको मार डालो। लेकिन इन लोग ने क्या कि बचने की कोई उम्मीद नहीं था। ऐसे समय पर राहाब एक वेश्या, और वो क्या था कि उनको बचाया, उनके बचाकर, उनका जान बचाकर अपने छिपा कर रख दिया अपनी जगह पर। तब उन लोगों ने कहा था कि आपने हमें बचाया ये दुश्मनों से, जब यरीको को हम नष्ट करेंगे, नाश करेंगे, तो हम लोग को बचाने की वजह से आप क्या करोगे, आप, आपके परिवार जितने लोग हैं बचाए जाओगे। ये विश्वास से, मतलब ये वर्ड क्या है, इन लोगों को बचा कर रखने के द्वारा इनकी जान जा सकती थी, लेकिन अपने प्राण के लिए भी चिंता नहीं किया। विश्वास किया कि मैं इनको बचा सकती हूं, और इन लोग को परमेश्वर इनको बचाने के द्वारा मुझे भी बचाएंगे, मैं भी नहीं मरूंगी। दैट इज थिंग। कितना एक अच्छे मददगार एक व्यक्ति थी। देन उसके बाद लिखा कि ना आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। लोग ने इनके ऊपर, उन लोगों को, यरीको के लोग तो आज्ञा नहीं मानते थे, उनके साथ नहीं मिला। परमेश्वर के लोग को जानने के बाद वो क्या कि उनके साथ संगति करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए चाहते थे। एक बार हम यीशु को जान लिया है, और हजारों लोग के बीच में रहते हुए समुदाय में हम क्या यीशु को जानने के बाद, यीशु को लोग आकर हमको ना आ गए, हमको सुसमाचार सुनाने के बाद, अगर हम प्रभु के लोग के साथ आने के बाद, हम प्रभु के लोग के द्वार बस से, उनके कारण आप, हमारे परिवार बचाए जा सकता है। सारे लोग यरीको दीवार नष्ट हुए, क्योंकि देन उसके बाद ये लिखा है कि ना सिर्फ उन्होंने बचाया इस राहाब को, राहाब स्त्री को, पहले उसको बाहर लाकर इजराइल के कैंप के, इजराइलों के समुदाय से बाहर रखे हुए थे। फिर उसके बाद बाइबल में लिखा, पढ़कर देखेंगे तो उसके इजराइल लोग के साथ उनको ले लिया है। कितनी खराब एक औरत थी, लेकिन उसको परमेश्वर के लोगों को बचा कर रखने की वजह से, एक अच्छे भले काम करने की वजह से, और क्या है कि उनको परमेश्वर के लोग के साथ रहने का एक भाग्य मिला है। मेरे प्रियो, एक विश्वास के द्वारा उसको क्या है कि परमेश्वर के लोग मिल गए। जो विश्वास करता है यीशु पर, बाइबल में लिखा, जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु का ग्रहण करते हैं और ग्रहण किए हुए लोग हैं, उन लोग सबको परमेश्वर अपने झुंड में शामिल करा दिया है। प्रेरित के काम 2 में लिखा हुआ है, the people who were saved and praised God, the daily, they were added into the church. बचाए हुए लोगों को झुंड में आप, हम अगर यीशु मसीह का ग्रहण किया है, अगर बचाए हुए लोग हैं, हमारे झुंड में शामिल होना जरूरी है।
कलीसिया में शामिल होना जरूरी है। कलीसिया के बाहर नहीं रह सकते हैं, कलीसिया के परिवार के अंदर रहना जरूरी है। उनके रिश्तेदार और भी लोग बाहर थे, बट उनके उसके बारे में वो नहीं था। लेकिन बात जगह पर अपने जीवन को बचाकर उसमें आगे बढ़ना हो ना, विश्वास के साथ हमें ये कार्य करना है। यीशु को आकर ग्रहण करने के लिए और यीशु के बारे में सुनेंगे तो लोग आपके विरोध तो बोलेंगे, लेकिन आप उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु के पीछे चलिए, परमेश्वर सब कुछ आपको देख लेंगे। तीसरे एक उदाहरण मैं बताऊंगा, मत्ती 9:2। इधर एक मनुष्य के बारे में देख रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, पहला पॉइंट में फेथ विल प्रोटेक्ट यू एंड योर ओन पीपल। विश्वास अपनों को बचाता है। हाँ, और देखो, हाँ, कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस जगह पर एक खास बात मैं तब बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु जब संसार में थे उस समय एक पैरालिटिक मैन, वो उस व्यक्ति क्या है कि बिल्कुल चल नहीं सकता था, उनका पूरा क्या है कि फालिस लग गया था। उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आए थे कुछ लोग जो चल नहीं सकता था। बाइबल में लिखा है यीशु उस मनुष्य के विश्वास को देखा नहीं, लिखा है यीशु उस जो लोग उनको लेकर आए थे उनके विश्वास को देखा। उनको प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुवचन, सिंगल नहीं है। उन लोग जो लेकर आए थे उनका विश्वास। ये क्या वो ना बोल पाता है, ना कहे बोल सकता है, ना उठ सकता, कुछ कर सकता, उसके विश्वास भी करना मुश्किल है। उन लोग को विश्वास को देकर इनको प्रभु ने क्षमा किया है, उनको चंगा किया था। मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर विश्वास होगा, जितने अपनों कहने का हमारे परमेश्वर ने जितने लोग को बनाया संसार में, वो भी अपने तो हैं, अपने लोग तो हैं, वो अलग नहीं है। हम ऐसे लोग के लिए विश्वास करेंगे तो, प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए कोशिश करेंगे तो, और प्रभु आपके विश्वास को देकर उनको चंगा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास को देकर, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं, ये गांव मेरे रिश्तेदार तो है ही नहीं, गांव वाले, बट मेरे अंदर ये है कि प्रभु जी मैं गांव से प्रेम करता हूं, इस गांव को विश्वास के द्वारा ले आकर प्रभु के सामने रखता हूं, प्रार्थना में प्रभु के पास लेकर आता हूं। मेरे विश्वास को जब प्रार्थना के द्वारा लाए गए, अगर सचमुच में अगर कुछ लोगों को प्रभु के बारे में बताकर उनको उठाकर लेके आए, उनका ला रहे प्रभु के पास, प्रभु क्या करते हैं कि मेरे विश्वास को आदर करते हैं और उसके द्वारा चंगाई मिलती है। आपके विश्वास के द्वारा कलीसिया बच सकती है, आपके विश्वास के द्वारा आपके गांव प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, आपके विश्वास के द्वारा आपके शहर आ सकता है। एक सामरी स्त्री के विश्वास के कारण उस सामरी में जितने लोग उस एरिया में थे, सारे लोग यीशु के पास आ गए थे, उनके विश्वास की वजह से। क्योंकि हम जब कहते जाकर लोग से कहते तुम विश्वास करो, कहते हैं राइट, द पर्सन शुड बिलीव, आई अंडरस्टैंड, आई अग्री विथ यू, बट the fact remains constant here, that we should also pray for, we should also have faith for the people. हम उनके लिए उनको बात से आकर कहते हैं लोगों से तुम विश्वास करो, ये सही बात है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम भी उनके लिए विश्वास करना है। हम विश्वास करेंगे, अगर वो उनको चंगाई नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे कि आपने विश्वास नहीं किया, चंगाई नहीं मिल रहा है। नो, हम विश्वास करें। वी नीड टू हैव फेथ फॉर द पीपल। हालेलुया, हालेलुया। सो उनको प्रभु चंगा किया। अब देखिए
जो 4 लोग मिलकर लेकर आए थे, इसको मरकुस किताब में 2 अध्याय में आप देख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं अभी, और देख सकते हैं 4 लोग हैं और उनके विश्वास ने उस आदमी को बचा लिया है। यीशु ऐसे विश्वास करने वाले के लिए, जो लोगों के लिए मदद करने वाले को पसंद करते हैं। और एक इसमें बातें बताएंगे, मत्ती 8:8 उसमें लिखा हुआ है। सूबेदार ने उत्तर दिया, एक सूबेदार था, बहुत बड़ा अधिकारी था उस समय, यीशु के समय। उन्होंने क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। अच्छा, उसका नौकर के बीमार था, यीशु के पास आकर उन्होंने क्या था कि ना चंगाई के लिए आया। यीशु के पास आने के बाद अब पढ़िए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, आप कह दे प्रभु मेरे नौकर ना बीमार हैं, यीशु ने कहा था मैं आकर चंगा करूंगा। यीशु की बात देखिए, कहने के बाद यीशु ने कहा मैं आकर चंगा करूंगा। इसने यीशु को रोक दिया, आप आने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बड़ा तो हूं, बहुत मैं अधिकारी हूं, मैं अगर कुछ कहता हूं आ जाओ, लोगों को आ जाते हैं, जाओ मतलब चले जाते हैं, लेकिन आप मेरे घर पे आने के लिए आपके सामने योग्य नहीं हो। इतने बड़े व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति अपने आप को प्रभु यीशु के सामने नम्र दीन किया। हमारे जीवन में हमारे पद, हमारे पैसा, हमारे संपत्ति, हमारे एजुकेशन, पढ़ाई, हमारी कोई भी चीज़ें हैं, और परमेश्वर के सामने क्या कि आने की रुकावट नहीं बनकर रहना चाहिए। ये सूबेदार ने कहा मैं तो साधारण व्यक्ति, नम्र दीन होकर कहा आप एक वचन बोल दीजिए, मेरे नौकर क्या करेगा, चंगे हो जाएगा। ये बिलीव्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु के वचन। आप देखिए दिस टाइप ऑफ फेथ, उसको यीशु के एक सर्टिफिकेट दे दिया। ये मैंने ऐसे विश्वास को आज तक देखा ही नहीं है। आश्चर्य होकर यीशु ने कहा, अद्भुत विश्वास कहा। मैं जा रहा हूं बोले, सारे लोग यीशु के पास आकर चंगाई पाने के लिए प्राप्त करते थे, लेकिन एक ही व्यक्ति कह रहा है कि एक वचन बोल दीजिए वो ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, उसका अंडरस्टैंडिंग, ये विश्वास यीशु के वचन के ऊपर था। उसके घर पे काम करने वाले उस नौकर को अपना समझा, दूसरा नहीं समझा। कई बार नौकरी लोग नौकर लोग काम करते हैं, घर पे क्या करते हैं, ऐसे दूर दूर रखते हैं, कोई अपना नहीं समझता है। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोग के अंदर यीशु का प्रेम होना जरूरी है। हमारे लिए एक ही जीवन है, आज है कल नहीं है। हम संसार में रह नहीं रहे, लेकिन हमें क्या ले जाना, क्या करना है, प्रभु के यीशु के प्रेम को दिखाएं, बस इतना है। लोग तब जानेंगे कि हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, तब तो वो प्रभु का बेटा बेटी बनेंगे। अब सबसे बड़ी बात है जहां पर कि उसकी विश्वास ने यीशु के वचन के ऊपर विश्वास किया, वो ठीक हो गया था। आप हम कैसे हैं सुन ले, ठीक है। सो प्रभु के वचन, हमारे यीशु के वचन पर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता 107 वचन 20 में वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। सो यीशु के वचन पर विश्वास करने वाले के लिए ना बहुत बड़े आशीष मिलते हैं। उनको यीशु कहते हैं इनके विश्वास, ऐसे विश्वास मैंने देखा ही नहीं है। ओके, फिर उसके बाद मत्ती और एक स्त्री के बारे में देखेंगे, मत्ती 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ओके, अपनी बेटी के लिए, वो नौकर के लिए अपनी बेटी के लिए मांग रहे थे। उन्होंने यीशु के पास आकर, यीशु ने कहा था कि ना मैं ऐसा नहीं करता हूं कहा, लेकिन आखिर में यीशु के सामने नम्र दीन वो करके विश्वास किया। यीशु को छोड़ा ही नहीं है विश्वास के साथ। जिसके अंदर प्रभु यीशु पर विश्वास आ गया, वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यीशु को जानते थे कि यीशु पर, यीशु ही मुझको मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। इसलिए यीशु के पीछे, यीशु इनकार करने के बावजूद भी यीशु के पीछे चली गई थी। हम एक बार चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ हो तो चले आएंगे, फिर नहीं आएंगे।
बट इस स्त्री का यीशु ने मना करने के बाद भी यीशु के पीछे आए, फिर मना किया या आए। फिर यीशु ने इनके विश्वास को देखने के बाद उन्होंने तो ना कह दिया, अपने आप नम्र दीन कर कह रहे थे कि आपके ना मैं आप मालिक हैं, मैं एक ना बहुत नीचा एक व्यक्ति हूँ, आप क्या करना है कि जो कुछ प्रभु आपके आशीष में इतना एक टुकड़ा भी अगर गिर जाता मेरे लिए आशीषित हो रहा है, मैं आशीषित हो जाऊंगी, ये कहती थी। यीशु उनका नम्र स्वभाव को देखकर आशीष दिया। या विश्वास जिस दिन प्रभु यीशु पर आपने रखा, आखिरी तक उसके पीछे चलते रहना जरूरी। यीशु के पीछे आशीष मिले ना मिले, आखिरी तक यीशु पर विश्वास करते जाना चाहिए। फिर मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, अब मैं कुछ उदाहरण में काट रहा हूं। दूसरी बातें बताऊंगा कि ये पहले बात तो मैंने कहा था कि मैंने विश्वास अपनों को बचाता है। अब दूसरी बात है, फेथ विल मेक यू टू हेट सिन। विश्वास पाप से घृणा करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्रानियों 11वां अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 25 और 26 पढ़ेंगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। बस ये 24-25वां वचन खास बात है। ये मूसा बढ़ने के बाद मूसा बढ़ने के बाद पहले बात तो नहीं, उन्होंने मैंने कहा था कि वो फिरौन की बेटा कहने से क्या है कि इनकार कर दिया। 25वां वचन देखिएगा, और एक इनकार क्या करता है उसको पढ़िए। विश्वासी इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। राजमहल में रहकर इतना आशीष को अनुभव करने से मुझको परमेश्वर के लोग के साथ मिलकर क्या करना है, मैंने कष्ट उठाना है, दुख उठाने के लिए चाहता हूं। इसके मतलब सुख बोर्ड ये है कि ना पाप संसार में क्या मिलता है, राजमहल में सारी चीजें मिल जाती हैं, वो जगह पर रहकर पाप करने से ज्यादा क्या कि मैं परमेश्वर के लोग के साथ ऐसे जीवन बिताऊं, उसमें दुख भी हो और कोई भी चीज हो, मैं हर चीज को सहने के लिए तैयार हूं। अब एक्सप्लेन और करेंगे इसमें। उत्पत्ति किताब 39वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये यूसुफ कह रहा है, राजमहल में रह रहा है और उस राजमहल के अधिकारी ने उन्होंने क्या था कि उनके सारे इनको उसी को अधिकारी बनाया है, अधिकारी बना कर रखा था। लेकिन उनकी पत्नी ने यूसुफ के साथ गलत संबंध के लिए बार बार उसको क्या कर रहे थे, परेशान कर रही थी और उससे वो दूर भागता था। फिर उसके बाद ज़्यादा प्रेशर डालने लगी, तब ये कहने लगा कि मैं परमेश्वर के विरोध कैसे पाप कर सकता हूँ। मैं इसका अर्थ ये कि मैं परमेश्वर के विरोध कभी नहीं पाप कर सकता हूँ, ये पाप से घृणा करता हूँ। मेरे विश्वास हैं, जिस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ उस विश्वास मेरे लिए एक अनमोल है। उस विश्वास के द्वारा मैं कहता हूँ ये पाप से घृणा करता हूँ। विश्वास पाप से घृणा करता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, पापों से बचकर रहना जरूरी है। पाप को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। पाप आपके पीछे पीछे खोलेगा, पीछे पीछे चलेगा, उस पाप आपके सामने आकर खड़े हो जाएगा।
लूत को परमेश्वर ने मौत से कैसे बचाया लूत के वाइफ को, पत्नी को। अब्राहम से अलग होने के बाद अब्राहम ने कहा जो तुमको ठीक समझते हो, आपस में लड़ना नहीं है, तुम अच्छी चीज़ चुन लो, उसके बाद जो भी है मैं इसमें रहूँगा। क्या कह रहा अब्राहम ने अपने भतीजे और लूत को क्या कर दिया कि बोला, इसलिए देखा लूत ने अब्राहम के समय में पूरा क्या कि बहुत अच्छा हरियाली जगह को उन्होंने चुन लिया था, बाकी सूखी भूमि को और इनकी चेना अब्राहम के लिए छोड़कर चला गया था। बाइबल में लिखा है पहले दूर से देखा सोदोम गमोरा को, उसके बाद एक बहुत दुष्ट लोग रहते थे, वो शहर क्या है कि दुष्टता में रहती थी। देन उसके बाद उसके सामने जाकर क्या वो रहने लगा टेंट डालकर। पाप ऐसे हैं, दूर रहेंगे फिर सामने जाएंगे, उसके बाद क्या है कि आखिरी में क्या कि वो नज़दीक लिखा है, नज़दीक चले आएंगे। नज़दीक के बाद अब क्या होता है कि फिर उसके अंदर जाकर रहने लगा। कहाँ का रहने लगा? अंदर जाके सोदोम गमोरा के अंदर ही रहने लगा। दूर सामने नज़दीक। आप पढ़ कर देखिएगा उत्पत्ति किताब में, पाप ऐसे आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप पाप से विजय करना जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि नीति वचन 8:13 में परमेश्वर के भय मानना, बुराई से न बैर रखना है। बैर रखना मतलब ये है जिसके अंदर परमेश्वर के भय है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। जिसके अंदर परमेश्वर के विश्वास करता है वो पाप के लिए जगह नहीं दे सकता है। ओके, मैं इस जगह पर रोकना चाहता हूं। क्यों रोकना चाहता हूं? इसको अगले हफ्ते में बाकी चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट को आपको सीखना जरूरी है। क्या सब्जेक्ट है? मैंने कहा था कि मनन के विषय और मूसा के जीवन में विश्वास। मूसा के जीवन में विश्वास। पहले बात मैंने क्या कहा था? फेथ विल प्रोटेक्ट यू एंड योर पीपल। विश्वास अपनों को और हमको और अपनों को बचाता है। फिर दूसरी चीज मैंने क्या कहा था? फेथ विल मेक यू टू हेट सिन। विश्वास पाप से घृणा करता है। कलीसिया के सारे उपदेश, टीचिंग और सीरियल वैसे होगी तो अच्छा रहेगा। मैं हर चीज़ को जल्दी बता सकता हूँ, लेकिन वो उचित नहीं है। 1-2 बार लेना मुझे अच्छा लगता है, कारण गहराई से हम देख सकते हैं। और इसलिए यूसुफ ने he had faith that God can deliver him। मालूम है कि पाप से समझौता नहीं किया है, उसके पीछे उसके लिए मौत भी हो सकता था, और उसके पीछे उसको पकड़कर जेल में डाल सकते थे। और किसको इनकार कर रहा कि पोतीफर के उसको मालिक हो, उस जगह पर जो गवर्नर हैं उनके मालिक पत्नी को वो इनकार कर रहा है। इनको ऊपर फॉल्स एलिगेशन, इनको ऊपर कई चीजें लग सकता है, और लेकिन उसने हर बात के जानते हुए भी कुछ भी हो जाए, अपनी जीवन खत्म हो जाए, मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन पाप से समझौता नहीं कर सकता हूँ। मैं पाप से घृणा करता हूँ, क्योंकि यूसुफ के अंदर जो विश्वास था वो पाप को घृणा करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। वो परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास। इसका और एक वे में बताऊंगा, पाप से ज्यादा परमेश्वर से वो प्रीति रखता था यूसुफ। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं ये काम से बचे रहेंगे। और कैसा परमेश्वर उनको बचाया, उसके बाद उनको पकड़ा तो गया, उनको पकड़ कर के अगर जाओ झूठ मूठ में इसके ऊपर करना कुछ गलत बातें बताकर जेल में डाल दिया था। लेकिन परमेश्वर जेल में डालने तक इस जगह पर क्या है कि ना वो खुश रहा। क्यों? कि बाइबल में कब उसी 39वां अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, आप दूसरा वचन पढ़िए। यूसुफ अपने मिस्री हाँ। स्वामी के घर में रहता था, हाँ। और यहोवा उसके संग था, हाँ। इसलिए
वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर उनके संग रहने की वजह से, किसके संग रहने की वजह से? यूसुफ के संग रहने की वजह से यह भाग्यवान पुरुष था। जो परमेश्वर जिनके साथ रहता है, कोई भी पाप इनके ऊपर आ जाए, अगर उसको इनकार कर दें, लोग उसको गलत बोल सकते हैं और उनके विरोध अटैक करने के लिए आ सकते हैं और उनको नुकसान करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा परमेश्वर साथ रहने की वजह से भाग्यवान पुरुष कहलाया जाएगा और उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके नीचे देखिए और एक वचन लिखा हुआ है, पढ़िए। और यूसुफ हाँ। के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, परमेश्वर यूसुफ के संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। वो जो काम करता है परमेश्वर क्या करता है? सफल कर देता है। प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं इस जगह पर एक खास बात क्या है कि जब यूसुफ को पकड़ा था, यूसुफ को पकड़कर कहां डाला था? जेल में, बंदीगृह में। थोड़ा ध्यान से सुनिए। यूसुफ को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया और यूसुफ के साथ उनके प्रभु भी थे, वो उसको भी पकड़कर बंदी में डाल दिया। दोनों, अकेले नहीं गया जेल, यूसुफ गया, उनके साथ प्रभु थे, वो प्रभु भी गए थे। प्रभु जब यूसुफ महल में रहता था, राजमहल में, परमेश्वर जहां पर रहते थे, इसलिए उस घर पूरा आशीष 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 से भरा हुआ था। जब यूसुफ चले गया था, परमेश्वर भी यूसुफ के साथ साथ चले गए थे। अब इधर कौन रहेगा? कोई नहीं रह सकता। इस जगह पर प्रभु नहीं है और उसके बाद आप देखिएगा क्या है। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद परमेश्वर ने उधर से फिर कार्य करने शुरू किया। आप जहां भी रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। चाहे जेल हो, चाहे कष्ट में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, आंसू में हो, आपके व्याकुल में हो, ये ना भूलें प्रभु आपसे दूर चले गए, प्रभु आपके साथ हैं। God is with you, my dear brother and sister. प्रभु आपके संग हैं, आपसे दूर नहीं गए। आप जहां भी, जिस जहां पर, जिस स्थिति में प्रभु रखा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप जेल की तरह महसूस कर सकते हैं, परेशानी में डूबे हुए हैं, समस्या में डूबे हुए हैं, कष्टों में डूबे हुए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके संग है। उस जगह पर से बाहर लेकर दोबारा उस जगह पर ले गए, उस पूरे देश के प्रभु अधिकारी बना दिया था। He became the governor of the land, whole Egypt. जेल से सिंहासन तक परमेश्वर लेके गए थे। एक उन्नति आपके जीवन में आने वाली है, एक आशीष आपके जीवन में आने वाली है। एक परेशानी से परमेश्वर उठाकर बाहर निकाल कर लाने के समय आपके जीवन में आ गए। आप कुछ भी हो, आप प्रभु के सामने सही रहे। प्रभु जिस स्थिति में मुझे रखा है, हर बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कहें, द लॉर्ड विल नेवर लीव यू नॉट forsake you. Our God is a great God, one who has promised that He will protect you and bless you and He will never leave you not forsake you. He is a God of omnipotence, God of omniscience, God of omnipresence. वो सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं और वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो आपकी स्थिति को जानता है। कोई भी आपको जेल में कोई रख नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को कौन बंद करके रख सकता है? द लॉर्ड विल ब्रिंग यू आउट। एक डिलीवरेंस, एक छुटकारा आपके जीवन में आने वाला है। आप हमेशा जीतेंगे, कभी हारेंगे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखें बंद रखेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप लोगों से बातें किया गए। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आपके वचन आज भी कार्य करता प्रभु जी। विश्वास के द्वारा प्रभु जी हम जी सकते हैं। विश्वास हमारे जीवन में क्या ला सकता है, क्या मैं मदद कर सकता है, एक पाप रहित जीवन बचाने के लिए, बिताने के लिए मदद कर सकता है। और ना सिर्फ हमें बचाएगा, हमारे लोग को भी बचा सकता है। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए अपने लोगों ने वचन को सुना। अनुग्रह कर आपके नाम की स्तुति हो, वचन से लोगों से बातें करें। धन्यवाद। जितने लोगों ने इस जूम मीटिंग में भाग लिए, सबके ऊपर आपके दया की हाथ रखे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन।